ये एक प्रतीकात्मक हल्दी घाटी रोड है। हल्दी घाटी का तंग ऐतिहासिक दर्रा इन पहाड़ियों के अंदर है तो और इतना संरक्षित हुआ पाया कि थोड़ा बहुत पाथवे दिख रहा है आपको। बाकी ये तंग दर्रा था। महाराणा प्रताप को सुरक्षित लाने के लिए वो इन पहाड़ियों से इस नाले को लांग कर आगे आप देखेंगे नीचे खोड़ी अमली स्थान पर वो अपने प्राण त्याग देता है। तो सरकार झुंझुना पकड़ा के बैठी हुई है ना महाराणा प्रताप के नाम से कि हल्दी घाटी में हमने ये किया। आपके जो पुरखों के नाम पे जो एक कालिख लगी हुई है ना कि आपने मुगलों का साथ दिया, वो मिट जाएगी और हम दिल से हम आपका साथ देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, खाली हुड़े ताड़ना है ना। ये रेलिंग है सब टूटी हुई पड़ी हुई है, ये फाउंटेन सब उखड़े हुए पड़े हुए हैं। तो कल्याण सिंह जी अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये दिन में नहीं, सब ये सुबह शाम लेट से। रणमुक्तेश्वर महादेव प्रताप गुफा हल्दी घाटी की। तो बारिश के दौरान इन पत्थरों से भी आप ये महसूस करते हैं जैसे गंगा जी बरस रहे हों। ये प्राचीन गुफा है जहाँ माता जी का मंदिर बना दिया है। अभी अंदर ये गुफा थी जो कहते हैं चित्तौड़ तक निकलती है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हिम्मत दिखाई। अभी आप देख रहे हैं ये चढ़ाई के साथ साथ पैरेलल एक दर्रा जा रहा है। आगे आपको एक जगह जहाँ पर नाले का एंट्रेंस बनाया था। नमस्कार दोस्तों, हल्दी घाटी सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो देख रहे हो आप। अब हम शाहीबाग से करीब 500 मीटर दूर आए हैं और अब उस स्थान पे जहाँ से हल्दी घाटी दर्रा की शुरुआत होती है। कमल जी खड़े हैं, कमल जी हमारे साथ चलेंगे और ये बताएंगे इसके बारे में। आप सभी का हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक तंग दर्रे के मुहाने पर हार्दिक स्वागत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे, यहाँ से मेगा हाईवे निकल रहा है। 98% टूरिस्ट जो है इस सड़क को ही हल्दी घाटी दर्रा समझकर इस मूल स्थल को देखना भूल जाता है। तो आप मेरे साथ आएँ। हालांकि ये बोर्ड लगाया हुआ है प्रशासन ने, पर ये बोर्ड झुक गया है, ना कोई देख सकता है कि ये क्या चीज़ है। हल्दी घाटी दर्रा है और ये आप देखें कि आसपास जैसे जैसे विकास हो रहा है पर साथ साथ प्राकृतिक चीज़ों का विनाश भी हो रहा है। ये पास में चल रहे हैं होटलों का वेस्ट है जिसके बारे में प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। आप ये समझिएगा कि 18 जून 1576 के दिन सुबह में मुगल आर्मी ने यहाँ से महाराणा प्रताप की सेना पर अटैक करने के लिए मार्च किया था। आप ये देख रहे हैं उस समय सिंगल लाइन फॉर्मेशन में मुगल आर्मी यहाँ से मूवमेंट हुई थी, क्योंकि ये कांटीली झाड़ियाँ और ये अभी तो और इतना संरक्षित हुआ पाया कि थोड़ा बहुत पाथवे दिख रहा है आपको। बाकी ये तंग दर्रा था, दोनों तरफ से कुछ बनाकर छोड़ दिया, बाद में अधूरा रख दिया। अब हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हल्दी घाटी में आने वाला वो टूरिस्ट जो हल्दी घाटी के इतिहास से रोमांचित होकर आता है यहाँ पर और दर्रे को देखना चाहता है, पर दर्रा वो देख नहीं पाता। उसकी मात्र वजह यह है कि वो सड़क किनारे जो खुदे हुए पहाड़ हैं उससे पीली मिट्टी जो दिख रही है, अधिकांश यही समझते हैं कि वही दर्रा है। मूल दर्रा ये है और इसके विकृत हालात जो आपके सामने हैं। अब आप देख रहे हैं ज्यों ज्यों अंदर हम जा रहे हैं ये दर्रा तंग होता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। ये देख रहे हैं आपकी यहाँ पर देखिए क्या हालात कर रखे हैं। जिस मिट्टी को नमन करने के लिए दुनिया तरसती है उस मिट्टी के ऊपर आज एक असामाजिक तत्वों द्वारा छोड़ी गई गंदगी और ये खाली शराब की बोतलें, ये हमारी स्थानीय प्रशासन की नकारात्मकता का प्रदर्शन है। आज से करीब 2 साल पहले हम यहाँ आए थे, लेकिन जो युद्ध स्थल का जो मेन हिस्सा है हल्दी घाटी का दर्रा, इसको हम नहीं देख पाए थे। कारण ये था कि हमें कोई गाइड करने वाला यहाँ नहीं था, इसलिए हम ये दर्रा नहीं देख पाए। लेकिन आज कमल जी की सहायता से हम ये दर्रा देख पाए। और कमल जी के साथ अगर आपको यहाँ पे घूमना है तो इनकी एक वेबसाइट है www.healthyghati.com, तो वहाँ से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ पे हम रुके थे ना, वहाँ पे कुछ पेड़ लगे थे, झाड़ी थी, इसलिए हम अंदर नहीं गए। लेकिन अब हम इसी दर्रे में दूसरी तरफ से एंट्री करेंगे। टूरिस्ट इसको दर्रा समझ के इस पहाड़ी रास्ते को खोद खोद के निकल जाता है कि जानकारी के अभाव में हमने भी खोदा था इसको हमने भी खोदा था और यहाँ से लेकर भी आते हैं लोग। अब इसे ये जो बोर्ड लगाया है ना, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हल्दी घाटी कह सकते हो पर इसको आप दर्रा नहीं कह सकते। मतलब ये एक तरह से खाली गुमराह कर रहे हैं। नीले घोड़े रास बार मारा मेवाड़ी सरदार, राणा सुन तो ही जा जो जी। लिखा हुआ है हल्दी घाटी, तो ये एक प्रतीकात्मक हल्दी घाटी रोड है। हल्दी घाटी का तंग ऐतिहासिक दर्रा इन पहाड़ियों के अंदर है, जहाँ तक टूरिस्ट का पहुँच पाना असंभव है। कारण ये कि जानकारी का अभाव और दर्रा इन पहाड़ियों के अंदर है, जहाँ तक टूरिस्ट का पहुँच पाना असंभव
है कारण ये कि जानकारी का अभाव और निजी व्यवसायियों द्वारा चल रही दुकानें भी इस क्षेत्र के विकास में एक अवरुद्ध बनी हुई है। आप देख रहे हैं 99% पर्यटक जो है इस रोड के इस हालात को देख के हल्दीघाटी समझ के निकल जाता है। समझते हैं यही दर्रा है। जी जी जी। तो अंदर की साइड में दर्रा है, उस दर्रे को देखने के लिए भी हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कि आपने एंट्री पॉइंट देखा, अभी हम और आगे Exit अंदर point चलेंगे। देखेंगे। जी, एग्जिट पॉइंट देखेंगे। इस मिट्टी से तिलक करो यहाँ ये से धरती 6 है बलिदान की। यहाँ पे पूरा इतिहास लिखा हुआ है। इस रोड से आते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि संरक्षित स्मारक के अंदर शामिल हल्दीघाटी दर्रा, जिसके अभी ये पर्यटन विभाग के शिलालेख हटा दिए गए हैं, डेट की कंट्रोवर्सी थी। ये अभी आप देख रहे हैं रोड से सारा जो पर्यटक जा रहा है, इनकी जानकारी में ये दर्रा अभी अछूता है। लिखा है, देखना चाह रहे हैं पर देख नहीं पा रहे हैं। अभी आपको मैं अंदर थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ। ये एक प्राकृतिक प्राचीन मार्ग था जिसमें महाराणा प्रताप के सैनिकों की ये व्यूहरचना थी, क्योंकि वो खुले में युद्ध लड़ने के महारत हासिल नहीं थे। ये जो पाथवे देख रहे हैं आप, अंदर आगे जाकर तंग दर्रे में तब्दील हो जाएगा। ये व्यू पॉइंट बनाया था साहब 1997 के अंदर, जब यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक तो सड़क निकाली अलग से। ये दर्रा अभी कुछ रिपेयर अभी पिछले 2-5 सालों पहले हमने एक प्रयास किया था। युद्ध तिथि 18 जून के दिन अंदर यहाँ ट्रेकिंग करते हैं हम लोग और प्रयास करते हैं कि सरकार की जानकारी में डालें। अब आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धरोहर असुरक्षित है। असुरक्षित यूँ कहना चाहूँगा कि अंदर आप देखेंगे शराब की बोतलें पड़ी हुई है, अंदर पर्यटक जा नहीं सकता। और फिर जहाँ तक कभी कोई निर्माण था नहीं, आज वो प्राइवेट दुकानें खुल गई है, उसको वो सरकार का संग्रहालय समझ रहे हैं। हालात बड़े विकट हैं दोस्तों। अगर आप पूरे जीवन में भी अगर कोई एक अंश मात्र इस हल्दीघाटी के लिए अगर समर्पित करना चाहते हैं, तो मेरा एक ही आह्वान है आपसे कि इस कानों में तेल डाल के सो रही सरकार को आप ये बताएं कि संसद में मूर्ति लगा देने मात्र से प्रताप के प्रति अपना समर्पण नहीं है, उनकी आदर्श का पालन नहीं है। उनकी जो जीवन से जुड़ी हुई मूल धरती है हल्दीघाटी, और अन्य कहीं भी स्थल है, आप देखें चावंड के भी हालात कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो हल्दीघाटी का ये दर्रा संरक्षित होना चाहिए, रक्त तलाई संरक्षित होना चाहिए और मूल स्थलों तक पर्यटक पहुँचे, ऐसी कोई आपकी कार्य योजना होनी चाहिए। धन्यवाद। दर्रे के अंदर चलेंगे, हालांकि गेट लगा हुआ है, फिर भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पे आज से करीब 2 साल पहले आए थे, तब भी ये दरवाज़ा बंद था। यहाँ से कूद के हम अंदर जाएंगे। 2 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो इसके अंदर नहीं गए थे। हमें डर था कहीं कोई जंगली जानवर वगैरह ना मिल जाए, लेकिन डर तो हालांकि इस बार भी है, लेकिन हम इस बार रिस्क ले रहे हैं। इधर नहीं, जहाँ पे पत्थर बिछा हुआ है, पक्का रास्ता बना हुआ है, इसी से हम जाएंगे कुछ थोड़ा बहुत आगे। पत्थर बिछे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत झाड़ियाँ उगी हुई हैं। आगे आप देखेंगे रास्ता एकदम सकरा होता जा रहा है। तो जैसा कि कमल जी बता रहे थे, यहाँ पर दारू की बोतलें पड़ी हैं, तो वो बात एकदम सत्य है। अब इस तरह की हरकतें करते हैं लोग, तो ये करना ठीक है? आप बताइए कमेंट करके। मैं काफ़ी अंदर आ गया हूँ। इधर हैं बांस के कुछ पेड़, तो कोशिश करें कि अंदर जाने की। शराब की तो बहुत बोतलें पड़ी यहाँ पे। मुझे लगता है ज़्यादा अंदर जाना शायद ठीक नहीं रहेगा। आपको पत्तों की आवाज़ सुनाई दे होगी, सर 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 सर। ओ, यहाँ पे कुंड भी है पानी का। ये शायद जंगली जानवरों के लिए भर रखा है। अब हम चलेंगे आगे, जहाँ पर चेतक की समाधि बनी हुई है। अभी हम खड़े हैं चेतक नाले के यहाँ पर। महाराणा प्रताप को सुरक्षित लाने के लिए वो इन पहाड़ियों से इस नाले को लांघ कर आगे आप देखेंगे नीचे खोड़ी अमली स्थान पर वो अपने प्राण त्याग देता है। आप देखेंगे कि हल्दीघाटी के नाम से, महाराणा प्रताप के नाम से पूरे देश के अंदर सब तरफ बड़े जयकारे लगते हैं, पर चेतक ने जिस नाले को लांघ कर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, उसकी स्मृति में ये एक पेडेस्टल बनाकर यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये जगह, ये 2007 के अंदर जैसे तैसे कर कर ये
यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से आने के बाद रुक गया। आप देखेंगे नीचे ये पानी के कलरव आप सुन रहे हैं, ये ऊपर पहाड़ियों से पानी आता है। और उस समय 18 जून के दिन इतना भीषण जलप्रपात रहा था कि भारी वर्षा हुई थी और उस पहाड़ी से इस 22 फीट के नाले को फलांग कर चेतक यहाँ से महाराणा को बचाते हुए अपने प्राण छोड़ देता है। तो आज ये जगह मतलब आप देख रहे हैं जिस हालात में है वो हमारी तरक्की को प्रदर्शित कर रही है। तो जिस स्थान पर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा प्रताप को लेकर के, कितनी ऊंची पहाड़ी है ये? सर वैसे तो अब आप ये देखिए कि करीब 300 मीटर ऊंची पहाड़ी तो होगी ज़मीन लेवल से। तो इतनी ऊंची पहाड़ी से घोड़ा यहाँ कूदा था और आज तक यहाँ पे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई भी यहाँ पे स्मारक नहीं लगाई है। तो इस विषय में कमल जी कुछ से कहना चाहते हैं। सत्येंद्र जी, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सर्वप्रथम तो ये कि महाराणा प्रताप के नाम पर जो 97 के अंदर जो इन्होंने स्मारक और योजनाएं बनाई थी, 97 में मूर्ति लगाने का शिलान्यास हुआ था, परंतु 2007 तक कुछ नहीं हो पाया था। अच्छा। इसके लिए यहाँ पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित चालू हुई और ऊपर जो मूर्ति लगी उसके लिए भी काफ़ी संघर्ष हुए। उस दौरान जो प्लानिंग हुई है उसके अंदर एक फाउंडेशन बनाया गया था और एक सपना दिखाया गया था जनता को कि जहाँ से महाराणा प्रताप को सुरक्षित अवस्था में लेकर नाला फलांग लगाई और घोड़े ने अपने प्राण त्यागे, घोड़े की समाधि नीचे बनी हुई है। अब इस नाले को दिखाने के लिए पर्यटकों को यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया था। तो व्यू पॉइंट के हालात जैसा जिस समय छोड़े वैसे के वैसे बने हुए हैं, कटीले झाड़ उगे हुए हैं, यहाँ कोई आकर ये नहीं समझ सकता है कि व्हाट इज़ दिस। तो मेरा ये एक सरकार को, ये जो सरकार झुंझुना पकड़ा के बैठी हुई है ना महाराणा प्रताप के नाम से कि हल्दी घाटी में हमने ये किया, निसंदेह आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, पर आपके अधिकारियों ने यहाँ पर अपने माध्यमों से अपने आय के जरिए भी बनाए हैं, न कि इस क्षेत्र को आपने वास्तविक समर्पण किया है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ एक मूर्ति लगने वाली थी, यहाँ पर महाराणा प्रताप को सुरक्षित छलांग लगाते हुए घोड़े की यहाँ एक प्रतिमा लगाने का, उसका हमारे पास प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है। तो कहना ये चाहूँगा सरकार से, अप्रूव नहीं हुआ, कागजों में सब चीज़ें अप्रूव हो चुकी है, कागजों में हमें जवाब मिल चुका है, हल्दी घाटी में विकास की कोई अनदेखी नहीं की गई है, पर ग्राउंड की स्थिति आपके चैनल के माध्यम से आपने देखा है, दर्रे के हालात देखें, रक्तलई के हालात देखें, इस नाले के हालात देख रहे हैं। अभी मैं आपको स्मारक के हालात भी दिखाऊंगा जिसको राष्ट्रीय स्मारक तक घोषित नहीं कर सकी सरकारें। और बात करते हैं, अभी हमारा तो एक दुर्भाग्य को कि जिस महाराणा प्रताप ने अकबर के मुलाजिम बने हुए उस मान सिंह जो जयपुर नरेश था उससे लोहा लिया। आज एक अवसर है, दिया कुमारी जी सांसद है हमारे क्षेत्र से, उनके वंशजों पर ही ये धब्बा लगा हुआ है कि उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध में मोर्चा खोला था अकबर का साथ देकर। तो मैं तो कहता हूं कि एक गोल्डन चांस है जिसको 2017 से हम उन सांसद महोदया से भी निवेदन कर रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार बैठी हुई है, कम से कम आप यहाँ पर इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराकर अगर ये हल्दी घाटी का भी और अगर शहीदों का सम्मान कर लेते हैं ना, तो आपके जो पुरखों के नाम पे जो एक कालिख लगी हुई है ना कि आपने मुगलों का साथ दिया, वो मिट जाएगी। और हम दिल से हम आपका साथ देंगे, क्यों कि आप भी भगवान राम के वंशज में कुश के वंश से कुशवाहा परिवार से ही हैं। तो एक गोल्डन चांस है, और अगर आप समझते हैं तो ठीक, नहीं तो वो बैठा है अंतर्यामी ऊपर और वो सब देखेगा अभी। और जानकारी के लिए आपको बता दें, यहाँ पर कमल जी हमको पूरा गाइड कर रहे हैं, लेकिन कमल जी ने हमसे यहाँ पे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया है। कहीं आप ये समझ रहे हो कि कमल जी यहाँ के गाइड हैं, तो प्रोफेशनल गाइड नहीं है। इन्होंने हमें मतलब बिल्कुल फ्री में घुमा रहे हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं जगह जगह पे जाके। देखिए साहब, मैं यहाँ का एक स्थानीय आदमी हूँ और मैं यहाँ पे बाई वीकली एक पाक्षिक अखबार चलाता हूँ और जनता का शौकिया ना हमारा इतना कर रहे हैं, तो जनता से मेरा अनुरोध है कि इस प्रोग्राम को आगे पहुंचाएं। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हिम्मत दिखाई। इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं, इतने बड़े बड़े मीडिया हैं, पर किसी ने इस जगह के मूल दर्द को बताने के लिए जो हिम्मत नहीं उठाई है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा, देश ही नहीं पूरे दुनिया में जिनका नाम है, तो उस क्षेत्र में विकास होना चाहिए। साहब सत्येंद्र जी, मैं तो एक बड़ी कड़वी और सच्ची बात बताऊंगा। मैं यहाँ पर राजसमंद जिले में एक बहुत बड़े संगठन जिसको इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट कहते हैं, उसके जिलाध्यक्ष का पदभार पे 5 साल से हूँ। पर कहते हुए ये शर्मिंदगी भी महसूस करता हूँ कि मीडिया की कैमरों से भी ये जगह बची हुई है, तो इसके पीछे के कारण को मीडिया को ही खोजना तो पड़ेंगे। महाराणा प्रताप को समर्पित राष्ट्र में बना एकमात्र स्मारक, जिसे राष्ट्रीय स्मारक
के रूप में शिलान्यास किया गया और उद्घाटन करने के बाद खाली स्मारक की संज्ञा दी गई। स्मारक बनते ही कुछ दिनों बाद में महाराणा प्रताप के हाथ में जो ये भाला था ये टूट गया। अच्छा। और उस भाले को वापस से रिपेयर किया। वो देख रहे हैं आप, एक पेच लगा हुआ है वहाँ पे। हाँ, ये जाली बाद में लगाई गई थी क्योंकि आए यहाँ के ही जो स्थानीय लोग होते हैं वो चढ़ जाते हैं घोड़े पे, कई बार नुकसान हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, खाली हुड़े ताड़ना है। अब आओ, क्या नाम है आपका? कल्याण सिंह। ये कल्याण सिंह जी हैं। मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करूंगा जिससे आपको यहाँ की सारी भौगोलिक और वर्तमान और सारी सत्यता पता चल जाएगी। कल्याण सिंह जी, आप कर्मचारी हैं, किस विभाग से हैं? मतलब म्यूजियम के थ्रू। म्यूजियम के थ्रू हैं। ये म्यूजियम क्या सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट। प्राइवेट है। और म्यूजियम में इसमें यहाँ पे महाराणा प्रताप काल की कोई तलवार या भाला है, कोई महाराणा प्रताप के समय का है या सब नकली है? ये मेरे को ध्यान। आपको ध्यान ही नहीं है। अच्छा, तनख्वाह कितनी है साहब आपकी? मेरे तनख्वाह 20,000। 20,000 रुपये तनख्वाह आपको श्रीमाली जी देते हैं यहाँ के संरक्षण के लिए जी। और क्या ध्यान रखना रहता है यहाँ पे? ये ध्यान जैसे साफ सफाई का भी है, कोई फूल वूल नहीं तोड़े, कोई ऊपर इधर नहीं चढ़े। ये जो जब आपको इतना ध्यान फूल देने के लिए नहीं देना, ये रेलिंग है सब टूटी हुई पड़ी हुई है, ये फाउंटेन सब उखड़े हुए पड़े हुए हैं, तो कल्याण सिंह जी अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये दिन में नहीं सब, ये सुबह शाम लेट सेट ऐसा कुछ हो जाता है। नहीं, मेरे जहाँ तक जानकारी में आपका गेट मेरे सामने नहीं टूटा कोई। आपकी जानकारी में नहीं टूटा, बराबर है। पर एक आपके जाने के बाद भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे? ताला लगा, देखो नहीं, बाउंड्री के ऊपर आ सकता है ना आने वाला। तो जैसे अभी ये देखो, हाँ, बाल है तो देखो ना। तो कहने का मतलब आप सरकारी तरफ से नहीं है, एक प्राइवेट व्यक्ति विशेष की तरफ से आपको 20,000 रुपये में यहाँ इसलिए भेजा गया है कि आप अपना समय पास करें, आराम से रुकड़ों में पानी पिलाएं और कोई पूछे तो संग्रहालय में भेज दें। दैट्स इट। नहीं, अपने को नहीं आता तो वही उनके थ्रू है, तो आपको ही उनको ही बताएंगे। बस, तो आपके थ्रू आपको ये तो है कि आप सरकार की नौकरी में नहीं हो, आपको ये भी पता है कि आप इस स्मृति संस्थान से जुड़े हुए भी नहीं हो, आप एक म्यूजियम से जुड़े हुए हो और म्यूजियम प्राइवेट है, उसको 100 रुपये टिकट वसूलना है, तो वो यहाँ के लिए क्यों केयर करेगा? इसलिए फिर भी आप कल्याण सिंह जी, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया। पर हमारा ये कहना है कि अगर आप यहाँ रहते हैं तो कम से कम आप इसके लिए लिखित में एक सरकार को भेजेंगे, सब टूट के खतरा बना हुआ है। वो आप सर और पूछ नहीं पूछना वरना खाली। तो मैं हल्दीघाटी.com से कमल मानो आपको फिर यहाँ से आगे लेके चलता हूँ घोड़े की समाधि पे। चलिए। देखिए यहाँ पे अभी भी बैल से जूस निकालते हैं। अच्छा दादा, कब से आप ये जूस निकाल रहे हो यहाँ पे? 30 साल हो गया। कितना कमाई हो जाता है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है, 200-300 दिन का। गन्ने कैसे लाते हो यहाँ? बैल के ऊपर रख के गाड़ी आती है यहाँ पे? हाँ, नहीं मत तो के ले आते। बढ़िया है, टॉप। दादा के यहाँ गन्ना का जूस पीने के बाद इसके ठीक सामने यहाँ चेतक समाधि है। अंदर चलते हैं कमल जी के साथ। संरक्षित स्मारकों में घोड़े की समाधि, चेतक समाधि पर आपका स्वागत है। आप देखेंगे कि जो आरटीडीसी के अंदर खोड़ी इमली थी, वहाँ पर चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे। महाराणा प्रताप जगह पर प्राण त्यागे थे। ये बिल्डिंग के पीछे एक सूखी हुई इमली का पेड़ था, वो अब नष्ट हो गया है। वहाँ से इस शिव मंदिर, ये शिव मंदिर युद्ध का है, पहले का प्राचीन मंदिर है। युद्ध के दौरान जब चेतक शहीद हो गया तो अब यहाँ पर महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने घोड़े को दफनाया था। उसके मेवाड़ राजघराने ने उनकी स्मृति में ये एक छतरी बना रखी है। शिलालेख अभी एक डेट कंट्रोवर्सी थी 21 जून और 18 जून में इतिहासकारों के बीच में। सारे वो शिलालेख हटा जी, रक्त तलाई, शाहीबाग और हल्दीघाटी और ये आप घोड़े की समाधि पे देख रहे हैं, जो शिलालेख लगे थे वो सारे हटा दिए गए। तो अभी आप देखेंगे ये एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर इतना मतलब भव्य नहीं रहा, पर एक छोटा मंदिर था। आप वो शिलालेख देख सकते हैं कि यहाँ पे समय समय पर लोगों ने अपना सहयोग देकर इसका मतलब जीर्णोद्धार कराया है। अच्छा, ये 2 नंदी लगे हैं ना यहाँ पे? वो प्राचीन है, ये बाद में लगा है। अच्छा, ये नंदी खंडित हो गए, उसके बाद में यहाँ पे दूसरे लगाए हैं। हाँ। हल्दी घाटी में युद्ध से जुड़े हुए और महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं, ये है प्रताप गुफा। तो इधर अंदर है गुफा। जैसा कि आप देख रहे हैं, रणमुक्तेश्वर महादेव प्रताप गुफा हल्दीघाटी की रणस्थली में स्थित है और ये एक
प्राकृतिक और प्राचीन गुफाएं हैं जो उस हल्दी घाटी युद्ध में 18 जून को जब युद्ध हुआ था तो उसके एक दिन पहले ही दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ाव डाल चुकी थी और सूर्योदय का इंतजार कर रही थी। तो इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि प्रताप युद्ध के दरमियान जो रात थी, दरमियानी रात को अपने सहयोगी के साथ उन्होंने इस गुफा के अंदर मंत्रणा करी थी जो नेक्स्ट डे के लिए। आप देखेंगे ये प्राचीन एक प्राकृतिक झरना बना हुआ है और ये महादेव जी का स्थान है। यहाँ पर आप देखें ना कि इसको काफ़ी आज भी उन्हीं अवस्था में है। यहाँ पर हम जब ये झरना देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये पानी कलकल करता हुआ आपको 12 ही महीने 24 ही घंटे गिरते हैं। जी जी, ऊपर एक कुआं है, ऊपर एक प्राचीन कुआं है, उस कुएं से इसका गोमुख के जरिए एक ड्रेनेज बनाया हुआ पूरा और वो लगातार चलता रहता है। ये भर जाता है तो आसपास के खेतों में इससे पिलाई की जाती है। अच्छा, शिवलिंग कितना पुराना होगा ये शिवलिंग तो बाद में स्थापित हुआ। एक प्राचीन शिवलिंग यही एक वो आप देख रहे हैं अंदर। अच्छा, ये प्राचीन, जी ये प्राचीन शिवलिंग है। ये बाद में शिव परिवार की स्थापना धीरे धीरे कालांतर में होती गई क्योंकि युद्ध को भी 445 करीब साल हो गए हैं। चलिए अंदर चलते हैं गुफा के। जी आइए। ये प्राकृतिक चट्टानें उस समय जिस हिसाब से ये दिख रही है आपको उससे अंदाजा लगेगा कि उस समय ये जैसे पानी के अंदर से निकले हुए पत्थर हों। ये कैसे गड्ढे से हो रखे हैं। जी जी, तो बारिश के दौरान इन पत्थरों से भी आप ये महसूस करते हैं जैसे गंगा जी बरस रहे हों। ये प्राचीन गुफा है जहाँ माता जी का मंदिर बना दिया है। अभी अंदर ये गुफा थी जो कहते हैं चित्तौड़ तक निकलती है। अच्छा, ये देव पर माँ का इस मंदिर है। जी जी, अब यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं यही व्यवस्थाएं रही है। यहाँ महाराज जी बैठते हैं, धुना लगा जी हुआ है। जी, ये महाराज जी के होने से ये जगह और थोड़ी सुरक्षित हो गई है। ये स्थानीय हमारे कलाकार हैं खमनोर गांव के, उन्होंने पत्थरों में उकेर के हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है। इधर देखिए गणपति जी हैं। क्या बात। और ये आप एक छोटा सा एक नमूना देख सकते हैं। आइए अंदर चलिए, फिर हम भी चलते हैं। इस नमूने के अंदर आप ये देखिए, बहुत नीचे है, चलिए। ये आप यहाँ तक ही आप इसको देख सकते हैं। सरकारी स्तर पे कोई इस प्रयास गुफा नहीं। को प्रताप गुफा कहते हैं ना। जी प्रताप गुफा क्यों कहते हैं इसको, क्या रीजन है? रीजन मात्र ये है कि युद्ध के दरमियानी रात यहाँ पर एक उनकी चर्चाएं रही होगी। अच्छा। और उसी के कारण आप ये समझ लीजिए कि आज भी ये इतिहास में प्रताप गुफा के नाम से मतलब रात को यहाँ ठहरते थे क्या? कंटिन्यू नहीं, वो 17 जून से 18 जून की सुबह रात के दौरान जब आर्मी मूवमेंट हुआ था तब इस जगह को सुरक्षित देखकर यहाँ पर मंत्रणाएं की गई होगी, ऐसा है, अनुमान है लोगों का। अनुमान है। और कहा जाता है कि प्रताप का जो गुफा मतलब मंत्रणा कक्ष थे तो वो इसी प्रकार के पूरी पहाड़ियों में जगह जगह गुफाओं में ही महाराणा प्रताप ने अपना आश्रय बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि एक डेमो बाहर निकलो। देखना, हाँ सिर पे नहीं लगे। नहीं, निकलो आप, निकलो पहले। समय समय पे यहाँ पर क्या है, जब भी सेवा के लिए जो जो महाराज लोग आते हैं वो अपनी तरफ से इस जगह को संरक्षित करना चाहते हैं, पर निजी प्रयास अपने स्तर पे जितना कर सकते हैं वो है। सरकारी प्रयास हो तो ये जगह ऐतिहासिक अच्छा एक वृहद रूप ले सकती है और विश्वविख्यात हो सकती है। गुफा के अंदर तो हमारी हालत ख़राब हो गई, निकला नहीं गया, बड़ी मुश्किल से निकल पाए। यहाँ भी पत्थर ने एकदम सर के लगे हुए हैं, लेकिन गुफा के अंदर जाने में ना एकदम मज़ा आ जाता है। तो आज के इस वीडियो को बस यहीं एंड करते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, हल्दी घाटी में जो देखने लायक चीज़ें हैं वो सभी 6 किलोमीटर के दायरे में हैं। रक्तलाई, उसके बाद फिर शाहीबाग, ये आपने लास्ट वाले वीडियो में देखे होंगे, और उसके बाद फिर हल्दी घाटी दर्रा, और यहाँ म्यूज़ियम भी है, लेकिन हम म्यूज़ियम गए नहीं क्योंकि कमल जी बताए थे म्यूज़ियम में कुछ महाराणा प्रताप के टाइम का कुछ नहीं है, सब अभी का बनाया हुआ है मॉडर्न। चेतक समाधि और वो नाला भी आपने देखा जहाँ से महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा कूदा था। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में। अब हमारा विचार है यहाँ से आगे गोगोंदा जाने का, जहाँ पर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना।